Good morning everyone. Welcome to all in Devita classes. Now, today we will discuss maths में exercise 1.2. So without wasting the time, let's start with the question number 1. On a graph sheet, mark the x-axis and y-axis and the origin O. Mark point from -7, 0 to 13, 0 on the x-axis and from 0, -15 to 0, 12 on the y-axis. Use the scale 1 centimeter equal to 1 unit. Using figure 1.5 answer the given question. सबसे पहले हम एक ग्राफ शीट पे क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट आउट कर लेंगे. सो इसके लिए हमें चाहिए एक ब्लैंक शीट. दिस इज द ग्राफ शीट. यहाँ पे हमें x एक्सिस में क्या करना है, x एक्सिस में -7, 0 तो -7 है तो कहाँ पे होगा x एक्सिस, ये रहेगा आपका x एक्सिस. लेट मी चेंज द कलर. तो यहाँ पे रहेगा आपका क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट्स -7, 0. क्लियर. 13 कहाँ पे आपका, दिस वन. तो ये हो जाएगा आपका 13, 0. ये आपका मार्क हो गया. उसके बाद बोला है y एक्सिस में 0, -15 तो माइनस इधर आएगा, है ना. तो ये हो जाएगा 0, -15. नाउ 0, 12 y एक्सिस पे ही यहाँ पे आएगा, दैट इज 0, 12. और क्या बोला है, जो एक यूनिट है वो किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 of its feet at the point 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7. ये इसके टेबल के 3 आपके फीट दिए हुए हैं. वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल. तो चौथा पैर उस टेबल का कहाँ पे होगा, क्योंकि टेबल के 4 फुट होते हैं, 4 पैर होते हैं. 3 गिवन है, चौथा आपको फाइंड आउट करना है. सो पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. तो पहला है 8, 9. इसी फिगर में हम ट्राई करेंगे बनाने की. तो इसमें पहला जो है 8, 9. 8 एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे ये रहा 8 और 9 कहाँ है आपका, ये है. तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, 9 ये रहा. तो आपका हो जाएगा 8, 9, ये पॉइंट रहा. उसके बाद दूसरा बोला है 11.9 पे है, 11 एक्स एक्सिस पे है और 9 ये रहा. तो ये हो जाएगा 11, 9. तीसरा बोल रहा है 11, 7. 11 ये रहा, 7 ये वाली लाइन रही, ये. तो ये हो जाएगा आपका 11, 7. आपसे पूछा क्या गया है कि उसका चौथा फीट कहाँ होगा. तो अगर हम इसको मिलाएंगे, ठीक है, ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्शन लाइन है वहाँ पे हम देखेंगे. तो कहाँ पे होगा, दैट इज 8, 7 पे इसका चौथा पैर होगा. 4th फीट होगा 8, 7 पे. तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. तो वेयर विल बी द 4th फीट ऑफ द टेबल, यानी कि 4th फीट कहाँ होगा आपका, 8, 7 पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल. जो टेबल यहाँ पे रखी हुई है दैट इज गुड, यानी कि इसका प्लेस राइट है या नहीं है. तो मेरे ख्याल से बिल्कुल राइट है. आंसर क्या हो जाएगा, यस. रीज़न क्या है, एक तो यहाँ पे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था D1 से R1 क्या था, यहाँ पे
रूम डोर था, है ना। और इधर अगर हम टेबल को रखते हैं तो इधर बाथरूम डोर है। तो ये परफेक्ट प्लेस क्यों है? एक तो ये किसी दरवाजे के आसपास नहीं है, तो हम लिख देंगे इट डज नॉट ब्लॉक द रूम डोर, किसी भी रूम डोर को ब्लॉक नहीं कर रहा है। पहला रीजन, इट इज प्रेजेंट कॉर्नर ऑफ द रूम। और क्या रीजन हो सकता है कि ये इट इज प्रेजेंट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, यानी कि ये डिस्टर्ब नहीं होगा। कोई आ रहा है जा रहा है, आपका बेड के साइड में हुआ है, आराम से स्टडी कर सकते हो। डिस्टेंस भी अच्छी खासी बेड से दी गई है। थर्ड पूछा गया है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ टेबल, द लेंथ कैन यू मेक आउट ऑफ द हाइट ऑफ द टेबल। तो ये कह रहा है विड्थ ऑफ द टेबल क्या होगी। ये क्या होती है, दिस इज द विड्थ, है ना। ये वाली जो होती है ये विड्थ होती है, और ये वाली जो होती है दिस इज द लेंथ। तो आपसे विड्थ पूछी गई है, तो विड्थ में अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे विड्थ क्या होगी, 8 तो कॉमन है। तो अगर हम 9 में से 7 घटाएंगे, या हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक आपका ये हो गया 1.12। तो इसकी विड्थ हम ऐसे भी कर सकते हैं, विड्थ ऑफ द टेबल कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 7, यानी कि 2 सेंटीमीटर, क्योंकि बोला है कि 1 फीट में या 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 2 सेंटीमीटर। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ कैसे होगी, लेंथ ये है ना। ये वाला पॉइंट आपका क्या था, 11,7 है। तो यहाँ पे 7 7 इक्वल है, 11 में से 8 घटाएंगे। लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11 में से अगर 8 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर इज दी लेंथ ऑफ द टेबल। फिर पूछा है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप हाइट डिटरमाइन कर सकते हो। तो थर्ड वाले का होगा कांट डिटरमाइंड, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज 2D कार्टेशियन प्लेन। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2D में है, इसमें हम सिर्फ 2 एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक x और y। तो 2D कार्टेशियन प्लेन होने की वजह से आप इसकी हाइट को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। क्लियर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इफ द बाथरूम डोर has a hinge at B1 and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? ये कह रहा है बाथरूम का जो डोर है B1, आपने एक्सरसाइज फर्स्ट में पढ़ा हुआ है, जो B1 से B2 था वो क्या था, वो आपका बाथरूम डोर था। B1 आपका क्या था, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो B1 का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, दैट इज y एक्सिस पे है, तो 0, माइनस 1.5 हो जाएगा। वहीं अगर हम B2 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज 0,4। और हमने वहाँ पे निकाली थी विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर, तो विड्थ कितनी निकली थी बाथरूम डोर की, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ BD। बाथरूम डोर की विड्थ कितनी थी, 4 में से अगर हम 1.5 माइनस कर देंगे तो निकली थी 2.5 यूनिट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अगर हम इस बाथरूम डोर को ओपन करेंगे बेडरूम में तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा या नहीं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसकी विड्थ कितनी है और ये वार्डरोब की विड्थ कितनी है। तो वार्डरोब की विड्थ हमें अगर हम W1 के कोऑर्डिनेट्स देखें तो क्या हो जाएगा, W1 के कोऑर्डिनेट्स दैट इज 3,0, और W2 के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 3 है, 3 और 2,
तो 3,2। तो दोनों तरफ से हमारा जो विद है वो कितना है, विद ऑफ वार्डरोब जो है, विद ऑफ वार्डरोब कितनी है, दैट इज 3 यूनिट, और ये 2.5 यूनिट है। तो दरवाजा कैसे खुलेगा, दरवाजा आपका ऐसे खुलेगा, यानी कि जो 2.5 है उस दरवाजे की रेडियस होगी, तो ये हिट नहीं करेगा। ठीक है, विल इट हिट द वार्डरोब, इट डजंट हिट द वार्डरोब। फिर आगे पूछा है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। आप क्या सजेशन दोगे जिससे जो डोर वाइडर हो सके। पहला सजेशन क्या होगा, पहला सजेशन होगा डोर कुड बी open into the बाथरूम, बाथरूम के अंदर खोले, यानी कि ये ऐसे ना खुलने की बजाय कैसे खुले, ऐसे खुले, पहला सजेशन ये। या फिर दूसरा सजेशन आप क्या दोगे कि जो वार्डरोब को स्लाइटली राइट शिफ्ट किया जाए, टू शिफ्ट द वार्डरोब स्लाइटली राइट, टू shift the ठीक है, पहला सजेशन आप क्या करोगे कि जो डोर रूम में खुल रहा है बेडरूम में, वो बेडरूम में ना खुल के क्या हो, डोर बाथरूम में खुले, या फिर आप वार्डरोब को थोड़ा स्लाइटली राइट शिफ्ट कर दे। क्लियर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, लुक एट रियान्स बाथरूम, दिस इज अ बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर OFRP। OFRP आपका कहाँ पे है, आई हैव टू चेंज द कलर ऑफ माई पेन, देन आई विल मेंशन इट, दैट ये रहा O, F कहाँ है आपका, ये रहा F, ये रहा R, और ये रहा आपका लास्ट में नीचे P। तो अगर हम देखें O पॉइंट का, O क्या है, जो O वाला, O के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हैं, दैट इज 0,0, क्योंकि ये तो आपका ओरिजिन है। अगर F के कोऑर्डिनेट्स को हम देखें, F आपका ये है, यानी कि ये x एक्सिस आपका 0 चला है और y एक्सिस 0,9। क्लियर। r के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम देखें तो ये हमारा x एक्सिस है, दैट इज x एक्सिस में कितना चला है, -6, और हमारा ये y एक्सिस 9, तो 9 हो गया। फिर उसके बाद p कोऑर्डिनेट्स को बात करें तो p कोऑर्डिनेट्स कितना है, p कोऑर्डिनेट्स -6 हो जाएगा और आपका 0 हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR। शावरिंग एरिया कहाँ है इसका, जहाँ शावर लेता है ये, SHWR। ये कह रहा है बाथरूम में क्या शेप होगा इसका, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। तो आपने दो चीजें देखी हैं, दैट इज RS और WH, ये आपके पैरेलल लाइंस नहीं हैं, जबकि अगर हम RW को देखें, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं इसका, अगर हम RW दैट इज पैरेलल टू किसके, SH के, और जब एक लाइन पैरेलल और दो मतलब एक पैरेलल लाइंस होती हैं और दूसरी पैरेलल लाइन इक्वल नहीं होती, तो वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है, दैट इज टाइप ऑफ ट्रेपेजियम। 8th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये शेप ऑफ द शावरिंग एरिया कैसा है, ट्रेपेजियम है। फिर कह रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखो चारों। क्लियर। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फोर कॉर्नर्स के, फोर कॉर्नर्स यानी कि SRW
और h के हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। क्लियर। सबसे पहले अगर हम s की बात करेंगे तो s के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, -6 एक्सिस चला है, ठीक है, x में, और यहाँ पे +6 एक्सिस चला है, तो -6,6 हो जाएगा। अगर हम r की बात करें तो r हमने पीछे भी निकाला है, तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 9, -6,9 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अगर हम w की बात करें, ये रहा w, तो ये किस में है, दैट इज 2, -2,9, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है ना। h कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो h कोऑर्डिनेट आपका ये है, दैट इज -3 और ये +6, तो ये हो जाएगा -3 और 6। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मार्क ऑफ द 3 feet into 2 feet स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन एरिया आपका ये वाला है सबसे नीचे, एंड द 2 feet and 3 feet स्पेस फॉर द टॉयलेट, ये टॉयलेट शीट है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दी स्पेस। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये जो वॉश बेसिन है वो कितना है, 3 फीट। 3 फीट यानी कि ये x एक्सिस पे शो करेगा और ये 2 फीट y एक्सिस पे, तो हमारा ये रहा 3 फीट, यानी कि 3 फीट यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, ये 3 फीट हो गया। 3 फीट और कितना पूछ रहा है, 2, तो 2 कहाँ पे हो जाएगा, 1 2, ये रहा आपका ये वाली लाइन, ठीक है। ये आपकी बाथरूम का डोर हो गया, सॉरी ये आपका किसका हो गया, ये आपका वॉश बेसिन का। अब हम बाथरूम में देखेंगे, बाथरूम कितना है आपका, 2 फीट और 3 फीट है, ठीक है। बाथरूम 2 फीट है, 2 फीट x एक्सिस, 2 फीट x एक्सिस है, तो यहाँ से 2 फीट अगर हम देखें कितना हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि यहाँ से, ठीक है। और आपका y एक्सिस पे कितना बोला है, 3, 3 कहाँ पे है, 1 2 3, तीन, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बाथरूम की बाउंड्री। क्लियर। तो ये आपका रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगा जो भी आपकी बाउंड्री है। अब कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखते हैं, इसका नाम दे देते हैं कुछ L M N, तो हम जो वॉश बेसिन का नाम दे रहे हैं कोऑर्डिनेट्स का, दैट इज P L M और N, हमने ये नाम दे दिया है कोऑर्डिनेट्स के जो कि उसके हैं वॉश बेसिन के। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6,0, उसके बाद ये हो जाएगा -3,0 L। अगर हम M की बात करें तो ये हो जाएगा, x एक्सिस कितना चला, एक मिनट, -3 चला और y चला 2, तो -3,2 हो जाएगा, -3,2 हो जाएगा। n की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज -6 और 2, ये हमारे किसके हो गए, वॉश बेसिन के हो गए कोऑर्डिनेट्स। अब हम इसी तरह बाथरूम के कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें, इसका भी कुछ नाम रख लेंगे। बाथरूम वाले हम
इसको एन ऑलरेडी है। एन के बाद हम इसको नाम दे देते हैं जेड, कहीं नाम हुआ तो नहीं है ना, एक्स वाई जेड नाम दे देते हैं। दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई एंड दिस इज द जेड। जो टॉयलेट की बाउंड्री है हमारी वो हमने नाम दे दिया है एन एक्स वाई और जेड। ये हमारे टॉयलेट की बाउंड्री के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो निकालते हैं एन। एन कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज -6, 2 कोऑर्डिनेट्स। ये रहा -6 एक्स एक्सिस पे और 2 चला है वाई पे। उसके बाद हम बात करेंगे एम की। एम कितना है, दैट इज -3 और 2। तो एक्स की बात करेंगे। एक्स कितना है, दैट इज -4 और 2। उसके बाद हम y की अगर बात करेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा, y हमारा यहाँ पे है दैट इज -4 कॉमा, अगर इसकी y एक्सिस की बात करें तो हमारा 5 पे है। ये देखो 5 पे है। अगर हम z की बात करेंगे तो z हमारा -6 एक्स एक्सिस पे और y एक्सिस पे 5। तो ये हो गया हमारे टॉयलेट के कॉर्नर्स। क्लियर? सो नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अदर रूम्स इन द हाउस। Riyan's room door leads from the dining room which has a length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from the point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corner. ये कह रहा है रियान के रूम के अलावा यहाँ पे एक दूसरा रूम है जो कि डाइनिंग रूम है, और जो रियान के रूम का दरवाजा है वो कहाँ खुलता है, वो खुलता है आपके डाइनिंग रूम में। और डाइनिंग रूम का जो लेंथ दे रखी है वो 18 फीट दे रखी है और विथ 15 फीट दे रखी है, और बोला है कि ये रियांस के रूम और जो बाथरूम वगैरह है उसके दूसरे साइड डाइनिंग टेबल को आपको स्केच करना है। सो यहाँ पे देखो दरवाजा कहाँ पे था, आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ी है, रियांस के रूम का डोर था D1 से R1। तो ये जो डोर है वो कहाँ खुल रहा है, डाइनिंग रूम की तरफ खुल रहा है। लेंथ हमें पता है इसकी, दैट इज P से लास्ट A। 18 फीट कैसे हो गई, 12 तो ये हो गई, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो टोटल लेंथ अगर हम मेज़र करेंगे तो 18 फीट आएगी। अब हमें इसको दूसरी साइड में इसको ग्राफ पेपर में विद भी इसकी मेज़र करके रूम को ड्रॉ करना है। सो इसके लिए हमें एक ग्राफ पेपर चाहिए। सो इस ग्राफ शीट में आप देखो यहाँ पे कितना बोला था, P पॉइंट आपका बोला क्या, -6। यहाँ पे आपका P पॉइंट था, क्लियर, और 12 यहाँ पे आपका A पॉइंट थे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 12,0 और 6 -6,0। ये 18 इसकी लेंथ हो गई। अब बोला है 15 इसकी विड्थ है, तो 15 आपका कहाँ पे है, ये रहा 15, और 6 पे आ जाओ, ये रहा 6 जी। ये रहा 12। तो इसका हम ठीक है। तो डाइनिंग रूम का एरिया, ये आपकी लेंथ निकल आई, दिस इज द 18 लेंथ, और ये आपकी क्या आ गई, ये विड्थ आ गई। तो इस कोऑर्डिनेट्स के हम नाम कुछ रख लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं E है और ये F है। इसके भी कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस आपका 12 है और वाई एक्सिस आपका -15 है। क्लियर? इधर पे F कोऑर्डिनेट्स को अगर हम देखें तो ये हमारा x -6 हो गया और आपका -15 हो गया। तो ये आपका कौन सा एरिया है, दिस इज द डाइनिंग रूम।
दरवाज़ा कहाँ पे था रियांस के रूम का, पीछे हम स्लाइड में देखते हैं। रियांस का रूम का दरवाज़ा था 8 से 11.5 पे, तो यहाँ दरवाज़ा था 8 से 11.5, ये आपका डोर का हिस्सा था। तो ये डाइनिंग रूम आपका इतना बड़ा आ गया, जिसकी लेंथ कितनी है, जो लेंथ है दैट इज़ 18 फीट, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, दैट इज़ 15 फीट। तो ये स्केच बन गया डाइनिंग रूम का। क्लियर। इसका सेकंड पार्ट अब हम देखते हैं। Place a rectangular 5 feet and 3 feet dining table precisely in the center of the dining table. Write down the coordinates of the feet of the table. अब ये क्या कह रहा है, ये जो हमने डाइनिंग टेबल बनाया है, इसको इस डाइनिंग रूम में आपको क्या सेट करना है, एक डाइनिंग रूम में आपको डाइनिंग टेबल लगाना है सेंटर ऑफ द रूम में। क्लियर। सो अब इसको हम ड्रॉ करेंगे, और विड्थ दे रखी है दैट इज 5 फीट और 3 फीट। तो सबसे पहले जो हमने डाइनिंग टेबल को ड्रॉ किया था उसके कोऑर्डिनेट्स हमको अच्छे से पता है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट्स का सेंटर पॉइंट देख लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ से है, एक्स कोऑर्डिनेट स्टार्ट्स फ्रॉम -6, तो -6 से 12 से मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन अ इंट्रोडक्शन चैप्टर। उसमें क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहीं पे यहाँ पे हम यही करेंगे, तो हो जाएगा 6/2, यानी कि कहाँ पे आ गया सेंटर पॉइंट, दैट इज 3। इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स का हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। y कोऑर्डिनेट हमारा स्टार्ट कहाँ से है, दैट इज 15, 0 + 15, 0 + 15 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी -15 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -15/2 दैट मीन्स 7.5। तो ये सेंटर पॉइंट हमारा 7.5 यहाँ पे आएगा, दिस वन। क्लियर। अगर हम इसको आगे को बढ़ाएंगे तो ये आ गया हमारा सेंटर पॉइंट। यहाँ पे हम टेबल को कहीं रखेंगे, अब उसकी विड्थ और लेंथ के हिसाब से रखना है। तो विड्थ और लेंथ आपको क्या दी गई है, विड्थ और लेंथ आपको 5 फीट दी गई है। 5 फीट मतलब क्या होता है, 5 फीट इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और 3 फीट इसकी वर्टिकल लाइन है। दिस इज द एक्स और दिस इज द वाई। एक्स एक्सिस जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वाई आपकी वर्टिकल लाइन होती है। फिर आ जाओ इसी ग्राफ पे, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 5 फीट दे रखा है लेंथ और 3 फीट दे रखा है हमें ब्रेथ। अब हम क्या करेंगे, हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो सेम सेंटर पॉइंट इसको हाफ कर देंगे, यानी कि क्या होगा, टेबल का आधा हिस्सा इधर, जैसे ये इसका सेंटर का प्लेस पता चल गया, तो आधा 5 है, जैसे 2.5 इधर रहेगा और 2.5 इधर रहेगा। इसी तरह 3 फीट में इसकी वाई एक्सिस है, 1.5 इधर रहेगा, 1.5 इधर रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2.5, और इसको लिख सकते हैं 1.5। अब इसको हमें मार्क करना है। दूसरा कलर ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, 2.5 पे 2.5 ये हो गया आपका 1 यूनिट और ये हो गया 2 यूनिट। लाइन एक्चुअली क्लियर नहीं खींच रही है क्योंकि ये पेन टैब है। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये हाफ हो गया, यहाँ पे हो गया। इसी तरह इधर भी हम जाएंगे, दिस इज द 1 यूनिट, दिस इज द 2 यूनिट एंड दिस इज द हाफ यूनिट। ठीक है, हाफ यूनिट ये हो गई। इसी तरह हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे 1.5 फीट की, यानी कि 1 ये हो गया और आधी ये हो गया। इसी तरह 1 ये हो गया और आधी ये हो गया। तो ये आपकी टेबल की पोजीशनिंग आ जाएगी, थोड़ा आधा इधर रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका टेबल हो गया। ये आपका पूरा टेबल सेंटर में रख दिया गया है, जिसकी विड्थ कितनी है, 5 फीट और 3 फीट है। ये क्वेश्चन आपका टोटली एप्लीकेशन बेस्ड था, इसीलिए थोड़ा सा टिपिकल था। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट्स हमें, सॉरी डाइनिंग रूम का हमें कोऑर्डिनेट्स पता था और बोला गया था कि इसके सेंटर में आपको टेबल को पुट करना है।
तो हमने सेंटर में क्या किया, सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स के हमने सेंटर पॉइंट निकाल लिया, दैट इज 3। उसके बाद 7.5 हमने निकाल लिया वाई एक्सिस पे, यहाँ पे आएगा। क्लियर। उसके बाद हमें पता है उसका प्लेस, हमें पता चल गया कि हमें टेबल को इसके आसपास रखना है। तो सेंटर पॉइंट से 5 फीट है, 5 फीट अगर हम एक साइड ही रख देंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 5 फीट का हाफ करना है, 2.5 फीट इधर, 2.5 फीट इधर, उसको बीच में शिफ्ट करना है। 3 फीट अगर वर्टिकल में कह रहे हैं तो यानी कि 1.5 फीट इधर, 1.5 फीट इधर। तो हमें एग्जैक्टली पोजीशन इसकी पता चल गई। अगर हम इसके अब कोऑर्डिनेट्स लिखने की बात कहेंगे तो अब कोऑर्डिनेट्स इसके कैसे मेंशन किया जाए। मान लो इसका हम कुछ नाम दे देते हैं टेबल का, दैट इज ए, बी, सी और डी। इसके कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो यहाँ पे 0.5 है। एक्स से कितना चला, सिर्फ 0.5 चला है क्योंकि आधा ही था, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव ही चला है। और कोऑर्डिनेट्स इसके हो जाएगा -6। बी का अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 5.5 हो जाएगा। और आपकी एक्स एक्सिस आपकी 6 माइनस का 6। उसके बाद हम इधर बात करें इसकी, तो यहाँ भी आपका एक्स एक्सिस आपका कितना चला, 0.5 ही चला है। और वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो ये चला है आपका -9। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5.5 सेम रहेगा और -9। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए टेबल के। क्लियर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।